दोस्तों, किसी भी लीडर के लिए, किसी भी हुक्मरान के लिए उसके मुल्क की सिक्योरिटी और उसके किंगडम के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रॉस्पेरिटी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे सनुसरत III की। एक हुक्मरान के लिए ये बहुत डेलिकेट सिचुएशन है कि वो किस हद तक अग्रेसिव हो सकता है अपने मुल्क की सेफ्टी के लिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सनुसरत III के बारे में, जो मिस्र की 12वीं डायनेस्टी 12th डायनेस्टी का सबसे ताकतवर बादशाह समझा जाता था। हम इसकी हुक्मरानी के कुछ टॉपिक्स पर रोशनी डालेंगे, जिसमें इसके नूबिया पर हमले, इसने जो किले तामीर करवाए अपनी सल्तनत में, और इसने अपनी हुकूमत को जो एक मरकज़ी शक्ल दी। इन टॉपिक्स के ऊपर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसने जो एक ताकतवर विरसा छोड़ा, जो इसकी एक लेगेसी छोड़ी, उस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। सनुसरत III ने तकरीबन 1878 से 1860 BCE तक हुक्मरानी की। उसका दौर मिस्र के मिडल किंगडम का सबसे बुलंद और तरक्की याफ्ता दौर माना जाता है, जब मुल्क ने, जो इसकी सल्तनत थी, इसने फ़ौजी तरक्की देखी, बहुत इमारतों की तामीर देखी, और जो हुकूमत थी उसका एक मरकज़ी निज़ाम देखा। सनुसरत III ने नूबिया पर बहुत अग्रेसिव और बहुत फ्रीक्वेंट जंगें की। उसने अपनी हुकूमत के 8वें, 10वें, 16वें और 19वें साल में नूबिया पर हमले किए। उसके सबसे मशहूर कामों में से एक, जो उसकी हुकूमत का जो सदर्न फ्रंटियर था, जो सदर्न साइड थी, जो सदर्न बॉर्डर था, उसको मज़ीद साउथ तक ले जाना और उसको और पावरफुल करना, ये उसके वन ऑफ हिज वर्क्स पे शामिल है। बेसिकली अगर हम जगहों की बात करें तो सेमना, बूहन, शल्फक, तोशका और अरुनर्ती जैसे मजबूत किले इसने अपनी हुकूमत में बनवाए। इसने जो ये एक्सपेंशंस की, जो ये जंगें की नूबिया पर और यहाँ किले बनवाए, इन सब एस्केपेड्स, इन सब एक्सपेंशंस के बारे में इसने पत्थर के, बहुत बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स के ऊपर वो स्टोरीज़ लिखी। और उन स्टोरीज़ में से, या उन कह लें कि उस बायोग्राफी में जो इसने लिखी, उसमें एक जो मेन जो बात की गई है वो ये है कि मैं अपनी सरहद अपने बाप दादा से भी आगे बढ़ा रहा हूँ। दैट शोड कि इसके क्या एम्बिशंस थे, ये अपनी सल्तनत को कितना बढ़ाना चाहता था और कहाँ तक बढ़ाना चाहता था, और एक लेगेसी छोड़ना चाहता था ताकि लोग जान सकें कि इसने अपनी मुल्क या अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया। इसने ना सिर्फ अपनी सल्तनत बढ़ाई, बल्कि इसने जो नूबियंस थे, जहाँ पर जिनके अगेंस्ट इसने हमले किए, उनको भी सख्त धमकी दी और उनको अपनी सरहद को पार करके इसके किंगडम में आने से मना किया। ये जो इसने किले बनवाए थे, ये किले सिर्फ फ़ौजी ताकत शो करने के लिए नहीं थे, बल्कि हुकूमती मरकज़ बनाने के लिए भी थे, जहाँ से मिस्र या इजिप्ट नूबिया पर नज़र और कंट्रोल रख सकता था। ये जिन हमलों की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़ा और जो पहला हमला था वो तकरीबन 1872 BCE में हुआ। फिर 1870, 1868 और फिर 1862 BCE में भी मज़ीद हमले और जंगें की। इन जंगों की वजह से मिस्र की जो सदर्न बॉर्डर्स थे, जैसे अभी हमने बात की अर्लियर एज वेल, सदर्न जो बॉर्डर्स थे वो बहुत मजबूत हुए और एक्सपैंड हुए। लेकिन आखिरी जंग जो 1860 BCE के करीब हुई, जो इसके इर्द गिर्द जो नदियाँ थीं, उनमें पानी कम होने की वजह से ये जंग मुकम्मल ना हो सकी। मगर सनुसरत III की जंगजू शोहरत जो थी, उसमें कमी नहीं आई। ये इस वजह से था बिकॉज़ आप जानते हैं कि अगर कोई भी कंट्री या कोई भी फ़ौज पुराने दौर में कहीं पर भी हमला करती थी, तो वो जो अपनी बेस बनाती थी वो नदी या किसी बहते पानी के करीब था, कि उनको पानी पीने के लिए और वहाँ पर सस्टेन करने के लिए जगह मिल सके।
लेकिन बिकॉज इन नदियों में पानी कम होने की वजह से वो यहाँ ज़्यादा देर रुक ना सके, तो इनकी कैंपेन वाज नॉट सक्सेसफुल। ऑफ कोर्स इससे जो पहले के भी फ़ेरोज़ आए उन्होंने भी यही किया, और इसने भी यही किया कि गवर्नमेंट जो थी वो मरकज़ी हुकूमत बनाने की कोशिश की, और जो नोमार्क्स थे, जो कि गवर्नर्स थे छोटे छोटे इलाकों के, उनको अपने साथ में लाया और अपने वफ़ादार लोग अपने साथ में लाए, ताकि मुल्क में एक मरकज़ी हुकूमत बन सके और एनिमीज़ ना हो और सब मिल के इसकी हुकूमत बढ़ाएं। इसने जस्ट लाइक इसके प्रीवियस जो प्रीडेसेसर्स थे उसकी तरह इसने भी इमारत बनवाने में, जो इमारतें थी, बिल्डिंग्स थी बनाने में बहुत काम किया। उसने अबीदोस में एक बहुत बड़ा मंदिर और शहर बनवाया, मेदामद में भी एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, और सहल आइलैंड इसके करीब जो नदी के जो रास्ते थे वो सारे साफ़ करवाए। उसके दौर में फोर्ट्रेसेस और इमारतें मिस्र की ताकत की निशानी थी, बिकॉज लाइक आई सेड इसने बहुत सारे बनवाई, और इसकी जो फोर्ट्रेसेस थी वो दे वर्कड एज ए डिटरेंट, एज अ शील्ड फ्रॉम अदर इन्वेडर्स। तो सनुसरत III को नूबिया में बेसिकली एक ज़िंदा खुदा की तरह पूजा जाता था, एज अ लिविंग गॉड। उसका विरसा या उसकी लेगेसी एक ताकतवर और जंगजू बादशाह की है, जिसने मिस्र को मज़ीद मजबूत बनाया, और इसके बाद जो जितने आने वाले बादशाह थे उसने उन बादशाहों के लिए एक मिसाल छोड़ी और एक रास्ता साफ़ किया। दोस्तों अगली एपिसोड में हम बात करेंगे अमीनमहद III की, जो मिस्र की तरक्की कह लें कि जो ही वॉज द मोस्ट तरक्की पसंद बादशाह, ही वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट प्रोग्रेसिव या तरक्की पसंद बादशाह। हम देखेंगे कि इसने मुल्क को मज़ीद तरक्की और डेवलपमेंट की तरफ कैसे लेके गया। दोस्तों हमें अगले एपिसोड में ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आप अभी तक हमारी पिछले एपिसोड्स भी देख रहे हैं और अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपकी सपोर्ट, आपके इस लव का थैंक यू। हमें सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आई होप आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।